हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉड ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 5 से लेकर 12 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं और एक दूसरे से आप क्या चाहते हैं। पहले देखेंगे आप के पर्सन क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि एरीज जो आपके पर्सन हैं उनकी आप इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर आपस में खुलकर बातें होंगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो वो आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी पनौती आई हैं, जो भी बाधाएं दिक्कतें आई हैं, वो समय के कारण हो सकता है। कुछ वक्त ऐसा होता है, कुछ समय सिचुएशन ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जो उनके फेवर में नहीं होता। लेकिन अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ग्रह नक्षत्र जो है उनके फेवर में आएंगे और जो चक्रास हैं जो अभी हील नहीं हैं, तो अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे तो धीरे धीरे करके जो है चक्रास बैलेंस होंगे और एक नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और इस रिश्ता दोनों तरफ से वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से ख़राब हुआ है। ना तो उन्होंने किया ना तो उनके पार्टनर ने किया है, दोनों तरफ से ही वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हुआ है जिस वजह से रिश्ते में दरार आई है। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता इस रिश्ते को एक मौका और मिले। तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है और धीरे धीरे करके अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेने की तैयारी में है। तो उनके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेने की तैयारी में है, यानी कि इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द सन। तो एरिस आप महसूस कर रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, वो सबकी नज़र में एक होता है। तो उसी भावना के साथ छल कपट ख़त्म करते हुए जो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे, मौका देंगे एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और अगर रिश्ता आगे बढ़ जाता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आती हैं, तो धीरे धीरे करके प्रेगनेंसी की भी खुशी उन्हें मिल सकती है। एक नया बच्चा, नया मेहमान आने की भी खुशी इस रिश्ते से उन्हें वापस मिल सकती है, जिसका उन्हें काफ़ी वेट और इंतजार हो रहा है। वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कार्ड्स आए हैं द हायरोफेंट, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरिस आप जो है इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपके नॉन हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो आपकी तभी पूरी होगी जब आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से आप माफ़ी करते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए
इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, ताकि जो नेगेटिविटी, जो पनौती बाधाएं रही हैं वो ख़त्म हो और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़े। और आप इसको अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जब से ये रिश्ता जुड़ा है आप उनसे कभी अलग थे ही नहीं। ये एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का ये रिश्ता है। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप इस रिश्ते को फिर से सोलमेट बनाना चाहते हैं। और आगे जाकर इसमें अगर शादी नहीं हुई है तो शादी भी करना चाहते हैं। तो ऐसा आपको इसमें महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आप एरीज, आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। एरीज जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि यूनिवर्स से जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दे रही है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी लस्ट हैं, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव खुद है, तो एनवायरनमेंट को जिसकी वजह से नेगेटिव बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो यूनिवर्स से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छी आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। उसको अगर वो यूटिलाइज करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स से उनका साथ देंगे, लक उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको हम व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो इस समय का सदुपयोग करें, यानी कि यूटिलाइज़ करें, और उनकी तरफ या तो वो चाहते हैं कि वो लव ऑफ़र लेकर आए, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, या फिर आप गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहते हैं, ताकि चाहे धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता आगे बढ़े और ये रिश्ता सोलमेट हो, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो। आप ये भी चाहते हैं कि अगर इसमें कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करता है, तो आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को माफ़ करें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। एक दूसरे के लिए एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो। वो चाहते हैं कि अगर मेल और फीमेल एनर्जी मेल जोल बढ़ाकर चलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि जो है आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके, और ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, और यूनिवर्स की मदद के साथ धीरे धीरे करके, चाहे समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो और कामयाब हो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन चाहते हैं। अब देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हैं। लियो आप क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लियो आप भी चाहते हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी हैं वो मेल जोल बढ़ाकर चले। अगर जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उसके साथ पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं। और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाएं, ताकि एक अच्छा पेयर बनने में, एक अच्छा जोड़ा बनने में, ये रिश्ता सोलमेट होने में, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनने में उन्हें मदद मिल सके। और अगर कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो उस पर ध्यान ना देते हुए एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को। आप भी इस रिश्ते को सोलमेट के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड आए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो तो एरिज आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इसमें जो भी
उन उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। चाहे वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें जो इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप उनमें चेंजेस लाते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो धीरे धीरे करके चाहे चाहे आपको या आपके पर्सन को दुख क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। और अगर बजाय के आप वाद विवाद करने के, झगड़ा करने के, एक दूसरे से बातें करते हैं जो आपकी या तो हो नहीं पा रही हैं, हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपकी खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकलें। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार को खोलकर बाहर निकलें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी वाद विवाद हैं, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है वो ख़त्म हो और आगे बढ़ने में उनको मदद मिले। और जो है आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, आमने सामने बातें हों, चाहे थोड़ी सी अड़चनें आए, चाहे थोड़ी सी परेशानियां, दुख तकलीफ आएँ, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। चाहे इसके लिए आपको एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने में, फ्यूचर बनने में मदद मिलेगी, फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। तो ऐसा आप चाहते हैं कि चाहे स्टार्टिंग में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, चीज़ों को बदलेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा। कोई ऐसी बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, जो छिपी हुई बात आप जिससे आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो वो राज शायद खुल रहा है। और क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा हो, आपके या जो आपके पार्टनर हैं, किसी एक की भावनाओं के साथ खेला जा रहा हो, जिससे आपका दिल टूटा हुआ था। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, उस राज को क्लियर करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा था, जिससे आपका दिल दुखा हुआ था, आपका मन दुखा हुआ था, तो उन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे थोड़ा सा दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन पेशेंटली अगर आप हैंडल करेंगे, तो 3 या 4 दिन के लिए, धीरे धीरे करके 3 या 4 दिन में वो दुख दर्द आपका ख़त्म होगा धीरे धीरे करके। और अगर आप अपने गुस्से को इसका आउटकम बता रहा है कि आपको गुस्से को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, और जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं, घर गृहस्थी के काम को पर्सनल काम को पर्सनल काम की तरह हैंडल करते हैं और प्रोफेशनल काम को उसकी तरह समय और वक्त दिया जाता है। तो और ना तो आप बहुत ज़्यादा, इसका आउटकम बता रहा है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कीजिए, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो महसूस होता है कि आप इसमें दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें नहीं कर देते, बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है, आप ईगोस्टिक इंसान हैं। तो बैलेंस बनाकर चलिए और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए। अगर मेल जोल बढ़ाते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो स्टेबिलिटी इसमें नहीं मिल रही थी वो स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस बनेगा। अप एंड डाउन चीज़ें जो जा रही थी वो नहीं जाएंगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और सही समय का वेट और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सही समय आने पर अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये गिले शिकवे, जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में थी, जो आपका दिल टूटा हुआ था, जो आपका मन टूटा हुआ था, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, उनसे निजात मिलेगी और जो है बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। और समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता आपके लिए एक
खुशी लेकर आएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसका आ सकती हैं। इसका आउटकम बता रहा है। फिर से इसमें खुशियाँ आ सकती हैं और हो सकता है कि आप जगह चेंज करें, कहीं छोटी मोटी ट्रिप करें, घूमने जाएं या फ़ॉरेन में जाएं, या फिर जो है कई बार प्रॉब्लम जो है डिस्टेंस के कारण होती हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर फ़ॉरेन में रहते हों, दूसरे स्टेट में रहते हों, कम समय मिलता हो एक दूसरे के साथ मिलने का, तो इस वजह से भी रिश्ते में जो है कई बार ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका आउटकम सक्सेसफुल होगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से मिलेंगी। तो यूनिवर्स देख लेते हैं इसका जो है यूनिवर्स की क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही क्या चाहते हैं कि अभी रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए, ताकि जो है अगर आप अकेले रहेंगे, लोगों से दूरियां बनाकर चलेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, इस रिश्ते को आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसकी इम्पोर्टेंस का आपको पता चलेगा। और उन चीज़ों को जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, जिनसे आप चिपके हुए हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अगर आप उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, निष्पक्ष भावना से, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता जो है आपके लिए स्टेबल होगा, कामयाब होगा। और धीरे धीरे करके जो बिगनिंग, जो शुरुआत करी है, वही बिगनिंग, वही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यानी कि आप स्टेबल हो सकते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, जो उनका डिवाइन हाथ आप पर बना हुआ है, धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी और रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।